गजा अमन मुआहदा। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहाई 2 मरहलों में अमल में लाई गई। 7 यरगमाली इसराइल पहुंच गए। अहले खाना की जानिब से यरगमालियों का वालिहाना इस्तकबाल, जज्बाती मनाजिर देखने में आए। मजीद 13 यरगमालियों को लेकर रेड क्रॉस की गाड़ियां इसराइल की तरफ रवाना। 28 यरगमालियों की लाशों को भी आज हवाले किया जाएगा। 1716 फलस्तीनी कैदियों को जनूबी गजा में नासिर अस्पताल पहुंचा दिया गया। यूरोपीय यूनियन का इसराइली यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काचा कलास कहती हैं कि रिहाई खुश आइंद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। ये जंग का खात्मा ही नहीं, नई उम्मीद का आगाज भी है। अब तवज्जो गजा की तामीर नौ पर होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहा, अमरीका मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ खड़ा रहा। इसराइल को कामयाबी अमरीकी असलहे की मदद से मिली। इसराइलियों और फलस्तीनियों के लिए डरावना ख्वाब खत्म हो गया। मशरिक़ वुस्ता में नए तारीखी दौर का आगाज हो रहा है। ये जल्द एक खुशहाल खित्ते में तब्दील होगा। मेरी शख्सियत जंगे खत्म कराने वाली है। ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। ट्रंप ने गजा में हजारों फलस्तीनियों के कत्लेआम पर मुजम्मत का एक लफ्ज नहीं बोला। हजारों फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफों के पुल बांध दिए। खिताब के दौरान अवाम में शोर शराबा, एहतजाज, फलस्तीन के हक में नारे। ट्रंप की तरफ बढ़ने वाले इसराइली रुकने पार्लियामेंट को सिक्योरिटी एहलकार ने बाहर निकाल दिया। इसराइल हमास जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब। शर्मुल शेख गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र पहुंच गए। 20 ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर ट्रंप शिरकत करेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल फ्रांस के सदर मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक होंगे। अर्ब मीडिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में तनाज़े के असल फरीक हमास और इसराइल की नुमाइंदगी नहीं होगी। इसराइल का शिरकत से इनकार, हमास को दावत ही नहीं दी गई। शर्मुल शेख गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की जानिब निहायत अहम कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शर्मुल शेख पहुंचने पर कहा, आज की तकरीब एक नस्ल कुशी पर मबनी बाब के इख्तिताम की अलामत है। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के बगैर हम आज ये लम्हा ना देख पाते। अमन के लिए उनकी यकसू जद्दोजहद ही ने इस बेमकसद कत्ल गारत और तबाही का खात्मा मुमकिन बनाया। बहादुर और साबित कदम फलस्तीनी अवाम इस बात के मुस्तहिक हैं कि वो एक आज़ाद फलस्तीन में जिंदगी गुजारें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। जंगबंदी मुआहदे के बाद दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती। स्विट्जरलैंड में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बर्न में पुलिस और मुजाहिरीन आपे से बाहर। झड़पों में 18 अहलकार जख्मी, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में भी हजारों अफराद की रैली। बोस्निया, चिली, नॉर्वे समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। फजाएं फ्री फ्री फलस्तीन के नारों से गूंजती रही। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तब्दीली आ गई। तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। नए कायदे ऐवान को 90 MPs ने वोट देकर मुंतखब किया। नए वज़ीर आला के लिए 73 वोट दरकार थे। अली अमीन गंडापुर ने मुबारकबाद देते हुए पगड़ी पहनाई। KP असम्बली अरकान की सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दें। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का कहना है, सियासी जमातों के 4 मेंबरान ने कागजात जमा कराए थे। अली अमीन गंडापुर ने बावकार तरीके से वक्त गुजारा। उन्हें खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। अली अमीन के इस्तीफे के बाद उन्हें मुस्ताफी तस्वुर किया जाएगा। ओपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाब का वॉकआउट। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा, गैर जमहूरी और गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। इस्तीफा तब मौसर होगा जब मंजूर होगा और नोटिफिकेशन जारी होगा। पर यहाँ तक पहुँचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, मैं पख्तून हूँ और मैं फख्र करता हूँ कि मैं कबायली हूँ। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाअल्लाह। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ऐवान में पहला खिताब। कहा, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं। अगर हमें हक ना दिया गया तो लेने का तरीका आता है।
मैं तख्त और ताज देखकर नजरिए से हट जाऊं, ये आपकी भूल है। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जद्दारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। कबायली मेरे वज़ीर आला बनने से खुश हैं। काबीना बनने के बाद हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तस्लीम नहीं करता। गवर्नर केपी का सुहेल आफरीदी से बतौर वज़ीर आला हल्फ लेने से इनकार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ऐवान में आज के प्रोसेस को मैं तस्लीम नहीं करता। किसी ख्वाहिश पर नए वजीर को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकता। बुध के रोज दोपहर 3 बजे मैं वजीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर हाउस पेशावर में इंतजार करूंगा। हल्फ बर्दारी बात की बात है। मेरे लिए अब तक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ही हैं। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हल्फ लेने का मामला पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर किया। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 8 अक्टूबर को अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवाया था। 11 अक्टूबर को वज़ीर आला ने अपने हाथ से लिखा इस्तीफा भी गवर्नर को भेजा। वज़ीर आला का इस्तीफा गवर्नर तक पहुंचना जरूरी है, मंजूर होना जरूरी नहीं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पीटीआई, JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन लड़ा। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या स्पीकर ने गवर्नर को समरी भिजवाई है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, जी समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाई गई थी। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ तमाम इदारों को, विफाकी हुकूमत को, ये बहुत हो चुका है। इस मुल्क पे जो चैलेंजेस हैं, जो हालात हैं, जो इस सूबे के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, हमारे वो चैलेंजेस ज्यादा जरूरी हैं इससे कि हम एक दूसरे पे विक्टिमाइजेशन करें। हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के हमें इन चैलेंजेस का जो हमारे सूबे को हैं या हमारे मुल्क के हैं, चाहे वो माशी तौर पे हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा। मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। अब जो कुछ हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्तीफा दिया। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब में कहा, ताखीरी हरबे इस्तेमाल न किए जाएं। सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में बदनज़मी, पीटीआई कारकुन जबरदस्ती ऐवान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, उन्हें आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 130 में वजाहत मौजूद है। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को रोकने का कोई जवाज नहीं। अदालत में ऑपोजिशन अगर आती है तो दलाइल दे देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला का इंतखाब जमहूरी अमल, इसमें रुकावट डालना गैर जमहूरी तस्वुर होगा। सियासी अशराफिया ने वफाक में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरियत का गला घोटने की इजाजत नहीं देंगे। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला है, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को। उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने जोरे बाजू पे आया हूँ तो मुझे हंसी। भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। वजीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए क्योंकि एक वजीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वजीर आला कहाँ से आ गया। एक वजीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वजीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। एक वजीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पर लगाया, दूसरा बाजी के कहने पर हटाया। डी नोटिफाई हुए बगैर वजीर आला केपी का इंतखाब गैर कानूनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, गंडापुर पहला वज़ीर आला है जो साजिश से नहीं बल्कि 2 घरेलू खवातीन की लड़ाई की भेंट चढ़े हैं। पंजाब काबीना में तौसी, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट बतौर सूबाई वज़ीर हल्फ उठा चुके। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने हल्फ लिया। रुकन कौमी असम्बली अनूशा रहमान बतौर सीनियर एडवाइजर वज़ीर आला फराइज अंजाम देंगी। दो साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई। किसी को एहतजाज याद न आया। जब वहां जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा वक्त आ गया है हमारे माशरे को यरगामाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा हमारा दीन कुरान और सुन्नत भाईचारे प्यार मोहब्बत के पैगंबर हैं। नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया में और आखिरत को संवारें। वतन अजीज में मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्ते बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगामाल बनाना तौहीन मजहब। लाहौर मरीदकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई इंतशार पसंद गिरोह को मुंतशिर कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मजहबी तंजीम के कारकुनों ने पथराव, कील दार डंडों, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग की। SHO शहीद, एक राहगीर भी जान से गया, 48 जख्मी हुए। इंतशार पसंद गिरोह ने 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतादिद इंतशार पसंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच केस की समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच पर एतराज उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस और मौजूदा आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा है। क्या आईनी बेंच फुल बेंच का ऑर्डर कर सकती है? एतराज है तो कैसे जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कि क्या चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि मखसूस जजेस को लगा दें और मखसूस जजेस को बेंच में ना लगाएं। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने हैं। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते। कराची में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। अफगान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे, फिर उन्हें वापस भेजेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर हमला किया, उसको जवाब मिल गया। तमाम सियासी जमातें अपनी फौज के साथ हैं। हमारी सरहदों पर खतरात है मगर पोलियो मुहिम को नहीं रोकेंगे। ये भी एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। हमें इन बच्चों को इस बीमारी से बचाना है। और शहनशाह कवाली नुसरत फतेह अली खान का आज 77वां यौम पैदाइश। मौसीकार घराने से ताल्लुक रखने वाले नुसरत फतेह अली खान ने मशरकी और मगरबी मौसीकी के इम्तिजाज से गायकी को एक नया रंग दिया। नुसरत फतेह अली खान ने हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी मौसीकी तरतीब दी। उन्हें कई आलमी एजाज़ात से भी नवाजा गया।